नमस्कार दोस्तों, क्रिकरोर चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। स्टार्क की शानदार वापसी रही। उन्होंने पहला मैच दिल्ली के लिए खेला आज। हालांकि अभी 5 मैच और बाकी हैं। आज दिल्ली ने राजस्थान रॉयल को जिस अंदाज से हराया है, उससे इनकी आशा जग गई है कि शायद ये प्लेऑफ में स्थान बनाएंगे। पहले तो हम ये बात करते हैं कि अब दिल्ली के बाकी मुकाबले कौन से हैं, क्योंकि 8 पॉइंट के साथ 4 जीत और 5 हार के बाद 9 मैचों में 8 पॉइंट के साथ दिल्ली अभी 6वें नंबर पर है। और उनके बाकी के मैच हैं चेन्नई सुपर किंग्स, कलकत्ता नाइट राइडर्स से 2, और उसके बाद पंजाब से और राजस्थान रॉयल से। ये 5 मैच बचे हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 मैचों को छोड़ दिया जाए तो इनकी राह आसान नहीं है। चेन्नई सुपर किंग का भी चलो ले लो कि भाई ये चेन्नई सुपर किंग को भी हरा देंगे। 3 मैच हो गए, बाकी पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, इन दोनों से मुकाबला कड़ा होगा और इतना आसान नहीं होगा। 3 मैचों में जीत के बाद भी दिल्ली कैपिटल्स 14 पॉइंटों पर पहुंच सकेगी, और वो भी तब जब मिशेल स्टार्क अच्छी लय में रहेंगे बाकी के पूरे टूर्नामेंट में। अब अगर मिशेल स्टार्क अपनी लय प्राप्त कर लेते हैं तो विश्व के नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं वो। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल की चुनौती को भी दोबारा से ध्वस्त करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्या दिल्ली कर पाएगी? पंजाब किंग्स बहुत प्रचंड फॉर्म पे है इस वक्त। तो चलो, जब आगे का होगा तो तब की तब बात करेंगे। आज राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का ऐलान किया। उसके बाद मिशेल स्टार्क की पहली गेंद को ही जब जायसवाल ने दंदनाता हुआ स्क्वायर लेग पर छक्का ठोक दिया तो लगा कि आज मिशेल स्टार्क का भी वही हाल होने वाला है। लेकिन एक लो फुल टॉस को शॉट का टाइमिंग ठीक नहीं हुआ और गेंद सीधी हवा में खड़ी हो गई। जायसवाल कॉटन बोल्ड हो गए मिशेल की गेंद पर। उसके बाद आया अगला ओवर काइल जेमिंसन का। न्यूजीलैंड के काइल जेमिंसन पहली गेंद पे तो दंदनाता हुआ सूर्यवंशी ने चौका जमाया, लेकिन दूसरी गेंद वो क्योंकि काफ़ी हाइट से गेंद करते हैं, उनको पहली बार एक्सपीरियंस मिल रहा था सूर्यवंशी का खेलने का। वो सटीक यॉर्कर पड़ी और सूर्यवंशी बोल्ड हो गए। वो काइल जेमिंसन की तो खुशी का ठिकाना नहीं था यार। ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने विश्व कप के फाइनल में आखिरी विकेट लेकर अपनी टीम को विश्व चैंपियन बना दिया है। बेटा, अभी एक मैच और है। अगले मैच में जब तुमसे वैभव सूर्यवंशी मिलेगा तो वो दूसरे रंग में नजर आएगा, तो उससे सावधान रहने की जरूरत है। प्रफुल्ल ने भी यही गलती की थी, वैभव सूर्यवंशी को पहली गेंद पे ही आउट करके वो डींगे मारने लगा कि मैं तो पहले ही बोल दिया था। मैंने कईयों को बोला, 2-3 आदमियों को उसने बोला भी कि मैं इसे पहली गेंद पे आउट कर दूंगा। अब सूर्यवंशी भी चाहे बच्चा ही है, लेकिन दर्द तो होता है। अगले मैच में प्रफुल्ल की जो उसने हालत की, पहली गेंद उसने ठीक है डिफेंस कर दी, दूसरी गेंद फिर रोक दी, तीसरी गेंद 6, चौथी 6, पांचवी 6, छठी 6। तो वही हाल ये काइल जेमिंसन का भी इन्होंने करना है। चलो कोई बात नहीं, 2 विकेट इनके जल्दी कर गए। उसके बाद आए ध्रुव जुरैल और रियान पराग। इन्होंने शतकीय भागीदारी की। ध्रुव जुरैल ने 30 गेंदों पे 42 रन बनाए, और जब 114 पर इनका तीसरा विकेट गिरा तो 100 रन से ज़्यादा की इन्होंने पार्टनरशिप की। उसके बाद रियान पराग ने 50 गेंदों पे 90 रन बनाए और अंत में मेला लूटने की कोशिश की डोनोवन फरेरा ने, दक्षिण अफ्रीका के, जिन्होंने 14 गेंदों पर धुआंधार 47 रन की पारी खेलकर राजस्थान को एक ऐसा स्कोर दे दिया था जिससे आशा जग रही थी। जिस तरीके से पिछले मैचों में दिल्ली का प्रदर्शन रहा था,
एक मैच 260 करके हार गई, दूसरे में 75 पे ऑल आउट हो गई। तो उस हिसाब से ये स्कोर लग रहा था कि ये नहीं बना पाएंगे। लेकिन आज राहुल और निशंका ने कमाल की पारी खेली, शतकीय भागीदारी की इन्होंने पहले विकेट के लिए। और जब 110 पर इनका पहला विकेट गिरा तो 9.3 ओवर का खेल हुआ था। इन्होंने एक ऐसी शुरुआत दे दी थी जिसपे बेस बनाकर बाकी के खिलाड़ी काम कर सकते थे। पथुर निशंका जब आउट हुए तो उन्होंने 33 गेंदों पे धुआंधार 62 रन बनाए, 6 चौके और 3 छक्के लगाए। राहुल के साथ देने आए नीतीश राणा। नीतीश राणा ने भी राहुल का अच्छा साथ दिया, 17 गेंदों पे 33 रन बनाए और 61 रन की दूसरे विकेट की पार्टनरशिप की। उसके बाद नीतीश राणा 33 पे आउट हुए और राहुल 40 गेंदों पे शानदार 75 रन की पारी खेलकर आउट हुए। पिछली बार उनको मलाल रहा था कि शतकीय पारी खेलने के बाद उनकी टीम हार गई थी। आज राहुल ने भले ही शतक नहीं बनाया, उनकी टीम ने विजय प्राप्त की, जो सबसे पहला लक्ष्य होता है हर खिलाड़ी का कि टीम जीते। अब बाकी का काम, क्योंकि 3 विकेट पर 175 से ज़्यादा स्कोर बन चुका था, 225 का टारगेट ज़्यादा नहीं था, तो आशुतोष और ट्रिस्टन स्टब्स ने 25 और 18 नॉट आउट की पारियां खेलकर दिल्ली को ये मैच जिता दिया। अब दिल्ली के हो गए हैं 4 मैचों में 8 पॉइंट। अगला मैच है उनका चेन्नई सुपर किंग्स से, उसके बाद कलकत्ता से, पंजाब से, फिर राजस्थान रॉयल्स से और केकेआर से। 5 मैच दिल्ली के हो रहे हैं। अगर मिशेल स्टार्क अपनी फॉर्म बरकरार रख पाए, उनकी कोई फिटनेस इशू नहीं होता, अब जैसे जैसे वो गेंद करेंगे उनको लय मिलती जाएगी, ये बात पक्की है। लेकिन रास्ता अभी काफ़ी कठिन है दिल्ली का। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली अब कोई हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनको स्टार्क आज डेविड मिलर को भी नहीं खिलाया, अच्छा फैसला था, एक फास्ट बॉलर लिया, अपना बॉलिंग अटैक ठीक करो, क्योंकि कुलदीप यादव अच्छी गेंद नहीं कर पा रहा। अक्षर पटेल डिफेंसिव बॉलर है, वो अटैकिंग बॉलर नहीं है, तो उन्होंने अच्छा साथ दिया। अगर मिशेल स्टार्क और काइल जेमिसन की जोड़ी चलने में कामयाब हो गई, दोनों की हाइट 6.5 फुट से ज़्यादा है, तो इनकी गेंदों को जो भारतीय बल्लेबाज हैं इनको इतना अभ्यास नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से 8, 8.5, 9 फुट की ऊंचाई से जब गेंद आती है, तो अगर यॉर्कर हो तो वो आंखों आई लेवल से ऊपर से डिप करके नीचे की तरफ आती हुई, और इनके पास गति भी है। तो अगर ये दोनों दिल्ली के लिए अच्छी बॉलिंग कर सके, और दिल्ली के बल्लेबाजों ने जैसे आज बल्लेबाजी की है वैसे ही बल्लेबाजी करने में कामयाब हुए, तो 20-25% चांस बनता है दिल्ली का कि हो सकता है कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। लेकिन क्योंकि अभी इनके 8 ही पॉइंट हैं, अब 5 टीमें इनसे आगे हैं, 1 के 10 हैं, 3 के 12 हैं और 1 के 13 पॉइंट हैं। तो राह दिल्ली की बहुत कठिन है, सारा निर्भर करता है मिशेल स्टार्क पर। ये कलकत्ता को भी फाइनल जिता चुके हैं, जब उन्होंने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड किया था पहली ओवर में अपने 2024 के फाइनल में। तो ऐसा नहीं है, मिशेल स्टार्क में क्षमता बहुत है, लेकिन एक तो इनकी फिटनेस और दूसरा इनकी बॉलिंग की लय, अगर ये दोनों इनको मिल गई तो मिशेल स्टार्क कुछ भी कर सकते हैं। गेंदबाज बहुत अच्छा है, तो दिल्ली अपने आप को बैक कर सकती है। अगर 50% नहीं तो 30% तो बैक कर ही सकती है कि अभी भी दिल्ली की प्लेऑफ में जाने की संभावना है। चलो, अब आगे के मैच जब होंगे तब हम आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।